नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कभी कभी कितनी कोशिश करके हम सोचते हैं कि प्रवचन में कोई कमी न रहे, आपको समझ आ जाए, फिर भी हमें लगता है हम समझा ही नहीं पाए तो तुम्हें समझ में कैसे आ जाए। बहुत बातें समझाते में छूट जाती हैं। जब एक बात बताते हैं तब जब प्रश्न पैदा होता है साधक के अंदर, तो फिर उसका उत्तर बाद में दिमाग में आता है। पहले ही सब कुछ बता दें, ये हमारी बुद्धि के बाहर है। एक दिन चर्चा हमने की कि बर्तन जो मिट्टी का बना है वो मिट्टी में ही मिल जाता है, मिट्टी में लीन हो जाता है। तो उन्होंने, किसी साधक ने बाद में पूछा कि जब उसमें लीन हो जाता है तो जानने की क्या जरूरत है, हम उसको क्यों पहचानें? तो हमने कहा यदि घड़ा मिट्टी को पहचानता नहीं है तो जो उसको अपनी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की अनुभूति हो रही है कि मैं घड़ा हूँ, मिट्टी को नहीं समझता, तो वो मरकर मिलेगा, ये बात उसके समझ में ना आएगी। उसके समझ में आएगी मैं मर जाऊंगा, मिट्टी में चला जाऊंगा, ये उसके ख्याल में नहीं आ सकता। मिट्टी में जाऊंगा, चाहे जानूं चाहे न जानूं, ये जानने के बाद ही समझ आएगा। जानने के बाद ये समझ आ जाएगा, न जानूं तब भी मैं वहीं जाने वाला हूं, जानूं तब भी वहीं जाने वाला हूं। ये अनुभव जान लेने वाले व्यक्ति को ही होता है। सोने में जैसे भान नहीं रहता और इसे मरने पर आपको सोने में भय क्यों नहीं लगता, मरने के नाम से क्यों भय लगता है? इसीलिए कि आप जानते नहीं। बिना जाने हम मुक्त नहीं हो सकते। हम ब्रह्म में चले भी जाएं तब भी जागते जीते ये नहीं लगेगा हम ब्रह्मलीन होते हैं, हम ब्रह्म में जाते हैं, हम अपने घर जाते हैं, मौत कोई चीज नहीं है, ये ख्याल ही नहीं आ सकता बिना जाने। जानना इसलिए जरूरी है। बिना जाने मुक्ति नहीं होती। आप मुक्त भी हो जाएं तब भी मुक्ति नहीं होती। दूसरी बात, स्वप्न में आपकी मृत्यु हो गई तब भी आप नहीं मरे, और जग गए तब भी आप नहीं मरे। सो गए थे, जब आपको मृत्यु का बोध हुआ तब सचमुच तो मरे नहीं थे, पर इसका पता जगने पर चला। तो आपको जगने का लाभ हुआ या नहीं हुआ? नहीं मरा, ये जो अनुभव हुआ वो जगकर हुआ। इसलिए जगना जरूरी है। स्वप्न में मृत्यु हुई, सच बात है कि तुम मरे नहीं, लेकिन बचने का आनंद नहीं मिला। बचे होने पर भी बचने की खुशी नहीं हुई। बचने की खुशी तब हुई जब आप जाग गए। तो ब्रह्म को ही मैं मिलूं, पर मैं ब्रह्म में मिलूंगा, ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं, ये खुशी जीते जी उन्हीं को होगी जो जानते हैं। बाकी यदि बिना जाने मैं ब्रह्म में ही लीन हो जाऊंगा, इतना पता होता तो सब सुखी होते। यही समझना है कि तुम्हारा मृत्यु में भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। अब कहो नहीं जाने तब भी नहीं मरेंगे, और जान जाए नहीं मरते तब भी नहीं मरेंगे, तो जानने की क्या जरूरत? नहीं जानेंगे कि हम नहीं मरेंगे तो आप मृत्यु से आक्रांत रहेंगे,
मृत्यु से भयभीत रहेंगे। मरने के बाद भले ही तुम्हारी मृत्यु ना हो, पर जीते जी तो मरते ही रहे। और हम कहते हैं जीते जी तुम मरने के अनुभव से मुक्त हो जाओ, मरने के बाद का ठेका मैं लिए लेता हूं। मरने के बाद मरने से बचाने का ठेका मेरा, पर जीते जी तुम मरने के भय से मुक्त हो जाओ, या जीते जी तुम्हें समझ हो जाए मेरी मृत्यु नहीं होती, बाद में चाहे तुम मर भी जाओ। बात तो इतनी गप लगा रहा हूं कि जीते जी मृत्यु का ख्याल तुम्हारी खोपड़ी में ना आए, ऐसा कोई समझ, ऐसा कोई सत्य, ऐसा कोई भ्रम, अरे भ्रम ही पैदा हो जाए, ऐसा कोई ज्ञान छोड़ो, ऐसा तुम्हें भ्रम हो जाए कि हम नहीं मरेंगे। यद्यपि इतना बड़ा भ्रम कि मैं नहीं मरूंगा, ये मुझे लगता है किसी को होता ही नहीं। मर जाऊंगा का तो भ्रम है, पर मैं नहीं मरूंगा ऐसा भ्रम किसी मूर्ख को नहीं हुआ। कोई ज्ञानी को भले लग जाए मैं नहीं मरूंगा, मेरी मृत्यु नहीं होती, ऐसा कोई शेख चिल्ली है जो दावे से कहे कि मैं नहीं मरूंगा, मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं मरने वाला नहीं हूं। और मंच में बैठे शेख चिल्लियों की कोई मानता भी नहीं। हम रोज यही कहते हैं कि तुम मरते भी हो तो ये मान लो कि मैं नहीं मरूंगा। मान लो, अच्छा ये तो कैसे मान लें, गप्पल मारते हो, हम नहीं मरेंगे। हम नहीं मरेंगे ये समझाने पर तो समझते नहीं, अब बिना समझे कैसे मान लोगे? क्योंकि मानने के लिए कुछ तो समझ होनी चाहिए। और मैं मर जाऊंगा ये समझ में तुम्हें आ रहा है, क्यों समझ में आ रहा है? तुम आदमी हो ये समझ में आ रहा है। फिर उदाहरण दूं, घड़े को ये समझ में आना स्वाभाविक है कि मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि कई पड़ोसी घड़े नहीं रहे, कई कम उम्र के भी नहीं रहे, कई बने और तुरंत ही फूट गए, कई ज्यादा दिन के बाद फूट गए। ऐसा अनुभव घड़े के सामने है, और खुद भी घड़ा है, इसलिए मर जाऊंगा ये समझ में आता है। पर मैं नहीं मरूंगा ये समझ में आता नहीं, क्योंकि जानने में ऑब्जेक्ट आता है, जानने में सृष्टि आती है, जानने में सत्य नहीं आता। सत्य जानने में नहीं आता, ज्ञान का विषय नहीं है। सत्य कह दूं या भगवान कह दूं या ब्रह्म कह दूं, ब्रह्म के लिए सब लोगों ने एक मत होके कहा है वो ज्ञान का विषय ही नहीं है। ज्ञान में नहीं आता, ज्ञान में आता है संसार, ज्ञान में आता है जन्म, ज्ञान में आते हैं मृत्यु। वैसे ये बात भी आश्चर्य की है कि अपनी मृत्यु किसी ने देखी नहीं, स्वीकार तो की है, और दूसरों की भी लाश देखी है। बोलना बंद हो गया, श्वास लेना बंद हो गया, उसमें कोई जो रहता था उसका क्या हुआ देखा आपने? उसके भीतर जो रहता था वो मरा है, क्या हुआ है, कहीं गया है, उसके विषय में थोड़ा भी ज्ञान है क्या हमको? तुम हमारे घर के मरे, औरों के लिए तो तुमने ध्यान ही न दिया होगा, औरों की कोई चिंता भी कहाँ करता है। पर अपने घर के भी जब मरे होंगे तो कभी प्रश्न उठा? लाश तो पड़ी है, पर बोलने वाला कहाँ गया, देखने वाला कहाँ गया, सुनने वाला कहाँ गया, जो इसके अंदर था वो कहाँ गया? वो मर गया या चला गया? आपने तो देखा है ना जाते, जाने वाले को देखा या पड़े को देखा? जाने वाले को तो देखा ही नहीं। और गया भी कि वहीं खो गया, गया कि नरक गया कि स्वर्ग गया, और गया भी कि वो मरने वाला है या कभी नहीं मरता है, उसके विषय में तो हमारी कोई नजर ही नहीं पहुंची। आपकी तो पहुंची होगी। कभी कभी मैं प्रश्न उठाता हूं कि तुम खाट में पड़े आंखें बंद किए हो, अ, ये सोया है या जागा? क्या दूसरा 100% जान सकता है?
बहुत बार अंदाज सही निकल जाएगा। तुमने सोया कहा वो सोया भी हो, जागा कहा जागा हो, तुमने जागा समझा सोया हो, सोया समझा जागा हो, वो कुछ भी संभव है। चूंकि दिखता नहीं जागना, क्रियाएं दिखती हैं, बोलना दिखता है। जागना और सोना ज्ञान का विषय नहीं है। सिर्फ वही जान सकता है कि मैं सो गया था, जाग रहा था, इतनी देर मुझे बाहर का पता, वो जान सकता है। तुम नहीं जान सकते। मरने वाला निकल गया या मर गया, जो निकल गया या देह छोड़ गया, वो बाद में कहीं कुछ होता हो शायद, तो वो जाने तो जाने मैं कहाँ गया कहाँ आ गया। और तो और यहां से तुम घर से यहां निकल के आए, घर के लोग तुम्हारे कहने के अनुसार विश्वास करते हैं कि तुम अखंड परम धाम सुनने गए हो। उनको तुम बैठे हुए दिख रहे हो, तुम कैसे गए हो दिख रहा है। गए हो, कह गए थे इसलिए घर वाले कहेंगे अखंड परम धाम गए हैं। बहुत बार तुम्हारे नौजवान बच्चे कहते हैं स्कूल जाते हैं, चले जाते हैं बाजार, चले जाते हैं घूमने। फिर तुम्हारे घर के बच्चे कभी कभी नाराज होकर के पत्र लिखकर चले जाते हैं, कहीं चले गए या मर गए, क्या किया। और बहुत लोग ढूंढने वाले हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं आप बता दो है कि नहीं है। कहाँ है, ये दिखता है क्या? जो आंखों से दिख सकता है वो भी नहीं दिखता, दूर होने से, बीच में व्यवधान होने से। एक दीवाल है, उधर कोई बैठा है, वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कि सो गया है, नहीं पता चलता। तो ये जो दिख जाने वाला है ये नहीं दिखता, भीतर वाला तो दिखता ही नहीं। भीतर वाले को तब तुम थोड़ा थोड़ा जानोगे कि आज मन नहीं लगा, आज मन ये सोचता रहा। अपने मन को, मेरे मन को तुम तो नहीं देख सकते, पर मैं अपने मन को देख सकता हूं। एक चीज है कि बाहर वाले को हम तुम एक दूसरे को देख सकते हैं। अब भीतर चले जाएं तो तुम्हारे भीतर को हम, हमारे भीतर को तुम नहीं देख सकते। जब मन को नहीं देख सकते तो मन को जो देखता है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे यहाँ यहाँ मन अलग है, मन को जानने वाला है, मन वहां है, मन के जानने वाला है। ये जानने वाले को कौन जानेगा? लोग परमात्मा की परिभाषा करते हैं कि वो ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान का विषय है संसार, ज्ञान का विषय है इंद्रियां, ज्ञान का विषय है मन, ज्ञान का विषय है अहंकार। अहम पैदा होता है, अहम सो जाता है। अहंकार जगता और सोता है, बुद्धि में यह अहंकार होता है, लेकिन इसका साक्षी आत्मा कब पैदा हुआ, कब सोया और कब किसी के जानने में आया, वह सबको जानता है। कभी गहराई से चलें कि आत्मा जाना नहीं जाता, ब्रह्म जाना नहीं जाता, जाना नहीं जाता, जानता है। जाना गया बाहर का सब कुछ, जानी गई इंद्रियां, क्या जानी गई, कम कम दिखने लगा है। कई बूढ़ों को कम दिखने लगा, ये कम दिखना देखा कि नहीं, कम दिखना पता चला कि नहीं। यदि भीतर चेतन न होता तो कम दिखना। मुर्दे को न दिखने का पता चलता होगा कि अब मुझे नहीं दिखता। आंखों की कमजोरी का पता, कानों के बहरेपन का पता, कम सुनाई देने का पता, भीतर कोई है जो जानता है। यहां तक याददाश्त कम हो गई, समझ कमजोर हो गई, सोचने की क्षमता नहीं रही, बोलने की क्षमता, चलने की क्षमता कम हो गई।
कोई भीतर जानता है। यहाँ एक चक्कर पड़ता है, तुम लोगों को लगता क्या है यदि सब कमजोर पड़ गए तो आत्मा है भी तो क्या करें, आत्मा का विषय ये आता है, आत्मा का क्या लाभ। काम तो जो चलते थे शरीर से, अंगों से, वो इंद्रियां कमजोर पड़ गईं। हाँ, क्या लाभ है मैं बताता हूं। ये नहीं रहेंगे, ये कमजोर पड़ जाएंगे, एक दिन बिल्कुल ही छोड़ जाएंगे, लेकिन तुम रहते हो, ये अनुभव आपको मरने से बचाएगा। देखते समय काम तो नहीं आया, आंख कमजोर है, हम चैतन्य हैं, देखने वाले हैं, इसका क्या लाभ। यही प्रश्न उठता है ना, हम अंधे हो गए। बहन तुम चेतन हो, तुम अंधे नहीं हो, तुम बहरे नहीं हो, तुम मूर्ख नहीं हो, ये मूर्खता बुद्धि में है। तो आप कहोगे इससे क्या लाभ, हम मानते हैं कि मूर्ख नहीं है। भाई तुम्हें लाभ क्या है, हीन भावना नहीं आएगी और क्या लाभ है। जिस हीन भावना को, जिस कमी के लिए धनी बनते हो, पड़े पड़े मर जाते हो, ईर्षा द्वेष करते हो, कमी का अनुभव करते हो, हीन भावना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, छोटे होने की और बड़े होने की जो भावना है, जो आपको सताती रहती है, इससे मुक्त हो जाओगे यदि तुम जान जाओगे कि हम वो हैं जिसमें न्यूनता अधिकता होती ही नहीं। आपको मालूम नहीं है कि ब्रह्म जानने का क्या लाभ है। आप आदमी हो तो बूढ़े हो जाओगे, सुंदर हो, आप आदमी नहीं हो, तुमसे ज्यादा सुंदर कौन है। तुम कम सुंदर कैसे हो गए, देह ही नहीं हो तुम। ये जो आपके अंदर भावनाएं बनती हैं, जिसका दुख सुख तुम्हें होता है, इस दुख सुख से मुक्त होने का उपाय है कि तुम निर्विकार हो, तुम देह ही नहीं हो, तुम मन ही नहीं हो, तुम इंद्रिय ही नहीं हो। यहां तक पापी होने का दुख तुम्हें पकड़ लेता है और पुण्यात्मा होने का अहंकार पकड़ लेता है। और जब जान जाओगे मैं करता ही नहीं हूं, तो पापी कैसे हो गया, करता ही नहीं हूं तो पुण्यात्मा कैसे हो गया। तो फिर ये दो तरह की जो कॉम्प्लेक्स है ग्रंथि, ये कैसे पैदा हो जाएगी। इसलिए विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावर। उस परावर पर ब्रह्म का आत्म रूप से, क्योंकि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर को देख लेने पर, एक तरफ कहते वो देखा नहीं जाता, तो उस परावर के देख लेने का मतलब क्या है, वह परब्रह्म चैतन्य न जानने में आता है, ना अनजान है, बल्कि उससे ही सब जानने में आता है। और जिससे सब जानने में आता है वो अंदर मैं रूप से चैतन्य विद्यमान है, वो अपरोक्ष है, जानने में नहीं आता फिर भी जान रहा है। और वो मैं ही हूं, मेरे से पृथक नहीं। मैं माने दे नहीं, बस गड़बड़ ये होगी तुम वहीं बैठे सुन रहे हो, तुम इस मिट्टी के लोंदे से ऊपर उठते ही नहीं हो, तुम इंद्रियां भी नहीं, तुम मन भी नहीं मानते हो। कभी जानते हो कि तुम कौन हो। इस जानने का लाभ ये होगा कि तुम चैतन्य हो। और ये जग जाना सो जाना भी बुद्धि, तुम कभी जगते सोते नहीं हो, तुम आए और गए ही नहीं हो, आते जाते ही नहीं हो, फिर मर जाओगे चले जाओगे, ये प्रश्न ही गलत है। इतनी भ्रांतियों से छूट जाओगे, आत्मबोध का ये लाभ है। और जाने आने वाला जो है वो मैं नहीं हूं, मैं जाने आने वाला नहीं हूं, मैं जगने सोने वाला नहीं हूं, मैं पैदा होने वाला मरने वाला नहीं हूं, मैं जानने में आया हुआ या जानने में आने योग्य ही नहीं हूं। मैं तो बोध स्वरूप हूं, मैं जाना नहीं जाता, फिर भी मैं बोध रूप चैतन्य रूप हूं, मैं चिद तत्व हूं। ऐसा जानकर मैं चिद तत्व हूं, दीनता हीनता सारी ग्रंथियां समाप्त होती हैं। इसलिए कहा था विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते सर्व कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर पर ब्रह्म परमात्मा को मैं हूं ऐसा जानकर, दृष्टि का मतलब
मैं ही हूँ, संदेह नहीं। यदि मैं ना हूं ना ब्रह्म, तो कहाँ मिला वह चैतन्य जिससे सब जाना जाता है? तुमको कहीं मिला? और यदि जानने में आया तो संसार होगा, जड़ होगा, मिथ्या होगा, जो जानने में आया। और जानने में आया नहीं तो संदेह होगा, है भी कि कहीं ना कहीं शक होगा, पता नहीं। सुना तो है, ग्रंथों में तो है। अब वो मिल गया, कहाँ मिल गया? सब में रहता था, अपने में मिल गया। जिसको भी मिलेगा, हाँ भाई, सब में रहता है, पर जब किसी को मिला होगा तो मैं रूप से, अहम रूप से, चैतन्य रूप से यही मिला, जो जाना भी नहीं जाता और अज्ञात भी नहीं है, संदेह के लायक नहीं है। ये अपना आप चेतन साक्षी, ना तो जानने में आया, जानता है, और ना अज्ञात है कि पता नहीं है कि नहीं है। स्वप्नों का साक्षी है कि नहीं है? स्वप्न जब हुए तो चेतन था कि नहीं था? इसमें आपको शक है थोड़ा? बोलो। स्वप्न जब हुए, अच्छा मौत जब हुई स्वप्न में, जागकर तुम्हें शक है कि उस समय में मर तो नहीं गया था? दुविधा है क्या? बोलो। कहीं इतना अनजान नहीं है कि स्वप्न में मैं मर गया था या नहीं मरा था, इसका निर्णय? बोलो, शक है थोड़ा सा? उस समय जो तुमने देखा, वो तो हम भी मानते हैं कि तुमने अपने को मर गया देखा। क्यों देखा अपने को मर गया? क्योंकि अपने को आपने देह माना, और उसको सांप ने डस लिया, छत से गिर गया, वो मर गया, लाश जला दी, तुमने देखा मर गया, मैं मर गया। अब चूंकि मैं कहा था तो मर गया कहना ही पड़ेगा। अब भाई, ब्याह होने से तुम सधवा हुए हो, सधवा हुई है कहना चाहिए, हुए हो नहीं। ब्याह होने से कोई स्त्री सधवा हुई है, तो पति के न रहने पर क्या होगी? विधवा। सधवा, सधवा, धव के सहित पति, सपति। सधवा माने पतियुक्त, जैसे माधव, माधव, माँ के पति, लक्ष्मीपति माधव, धव माने पति, तो सधवा, सपति, और विधवा, बिना की, पति की। तो जो पति वाली है वही तो विधवा होगी। कुंवारी भी कभी विधवा होती है? कुंवारी विधवा हो जाती? जो देह ही नहीं है वो मर जाएगा। जिसने मैं देह हूं स्वीकारा, वही स्वीकारेगा मैं मर गया हूं। जिसने देह हूं यही अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया कि मैं देह हूं, वो मैं मर गया हूं कैसे मानेगा? स्वप्न में जो अपने को मर गया कहता था, मर गया महसूस करता था कि मर गया था? अब देखो, बिना मरे भी महसूस किया जा सकता है कि मैं मर गया हूं, और इसी को स्वप्न कहते हैं। जो हुआ ना हो और मान ले, जो सच नहीं है उसे भी देख ले, उसी का नाम स्वप्न है। तो बिना मरे अपने को स्वप्न में देख लिया कि मैं मर गया हूं, मुझे जलाने ले गए, अब देख मैं ही रहा हूं। अब जग जाने पर आप शक करो, आत्मा जानने में नहीं आती, ये बात ठीक है। लेकिन अब आप पूछो कि तुम स्वप्न में मर गए थे या नहीं, इसमें तुम्हें थोड़ा सा भी शक 1% है? जग जाने पर कहीं कहीं ऐसा तो नहीं मैं मर गया था? अच्छा, बच गया हूं कि नहीं, इसमें थोड़ा संशय है। जग जाने के बाद बचा हूं, पूरा बचा हूं कि 1% बचा हूं? आप जब जग के बच गए तो 99% मर गए, 1% बचे। सब कुछ तो मर गया स्वप्न का, तो कितने बचे? आधे। देखा हुआ सब अनुभव सारा खत्म, फिर भी मैं बिल्कुल नहीं गया। सब अनुभव मेरे, सारा ज्ञान मेरा चला गया, फिर भी मैं ज्ञान स्वरूप अभी बचा हूं। ये जगकर आप स्वीकार करते हैं
जानते हैं। आप इसको कहोगे मैं बिना जाने मानता हूं कि बच गया हूं। ये आपका अनुभव स्वतः कि मैं नहीं मरा, स्वप्न में मरना झूठ था, कि थोड़ा सा शक है कि मरना स्वप्न का सच्चा था या झूठा था। कई लोग बहुत स्वप्न की बातें लेके आते हैं कि बहुत सारे स्वप्न सच्चे हो जाते हैं, ऐसा भी लोग कहने आते हैं। अरे भाई, स्वप्न में तुम मर गए थे तो उस समय तुमने जो देखा था वो झूठ था। आगे मर जाओगे कि नहीं अभी तो अभी समस्या और है। स्वप्न में जो मर गए थे ये अनुभव आपका 100% झूठ निकला या 1% झूठ निकला है? स्वप्न में तुम्हारी मृत्यु हुई, जगने के बाद जरा भी नहीं मरे, बिल्कुल झूठ है। अब सवाल यह है कि वहां से तो बचे, अब भी आप देह हो या ब्रह्म हो? अब भी जो भूल स्वप्न में थी असल में भूल तो जागृत की थी, स्वप्न तक भी पीछा किए रही। और अब स्वप्न की भूल से बचे हो पर जागृत की भूल अभी भी समाप्त। हाँ, जो रोग स्वप्न में तुम्हें अनुभव हुआ था मैं मर गया, वही अनुभव जागृत में होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। बात समझ गए ना? जागृत में ये अनुभव होने वाला है। अभी सोचते हो मर जाऊंगा और उस समय कहोगे मर रहा हूं, कह पाओ या ना कह पाओ? नहीं समझ में आए? कह पाओ या ना कह पाओ घर वालों को? कई लोग थोड़ा पहले बताते थे कि अब मैं बचूंगा नहीं, कई ये भी नहीं कह पाएंगे, पर उस समय जानेंगे कि मैं मर रहा हूं। उस समय भी शरीर छूट रहा होगा कि मर रहे होंगे? हाँ, उस समय भी मर नहीं रहे होंगे, पर मूर्ख आदमी उस समय यही देखेगा मैं मर रहा हूं। अब कोई आ जाए बचाने, अब कौन आ जाए बचाने? तू बचे बचे को कौन बचावे? तू बचा बचाया है पर इतना मूर्ख कि बचा बचाया तुझे दिखता नहीं। जो जो छूट रहा है, जो मैं जिसको अभी तक बना रखा था, मैं, तभी कहते इस मैं पर, इस मैं रूपी बकरे पर छुरी चलने वाली है। अब कई बार मैं ब्रह्म हूं, मैं चेतन हूं, इसको भी कहते हैं मैं कहने वाले पे छुरी चलेगी, बकरे की तरह कटेंगे। अरे मैं देह कहने वाले के बकरे के ऊपर चलेगी कि मैं चेतन ब्रह्म हूं कहने वाले पे छुरी चलेगी? कथावाचक तो रटी रटाई बात दोहरा देते हैं, ये मैं कहने वाले, ये मैं कहने वाले। हाय हाय हाय, क्या मैं कहने वाले पे छुरी चलेगी? कौन मैं कहने वाला मरेगा? जो आत्मा होते हुए देह को मैं कहेगा वो अविनाशी होता हुआ भी मरेगा, ब्रह्म होता हुआ भी मरेगा। अविनाशी आत्मा होता हुआ मरेगा, अविनाशी ब्रह्म होता हुआ भी जीव मानेगा तो आएगा और जाएगा। आना जाना उसे मालूम पड़ेगा, कोई क्या करे, रोक कौन लेगा? देह को मैं मानने वाला मरेगा नहीं तो और होगा क्या? और आत्मा को मैं रूप से जानने वाला कैसे मर जाएगा? ये मामला काल्पनिक नहीं है। हमारे गुरुदेव बोलते थे देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। चोरी से, व्यभिचार से और तमाम पापों से बड़ा पाप है, लेकिन कोई मान पाया अभी तक? देखो, कहना अलग, हम भी गुरुदेव से सुनते थे, पर हमारी खोपड़ी में नहीं धंसता था सबसे बड़ा ये पाप कैसे है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। और पाप कितने छोड़ दिए हो आपने, पर एक पाप अभी भी छोड़ा नहीं। कौन? मैं देह हूं। और यही पाप है जो तुम नहीं छोड़ सकते, गुरु ही कोई छुड़ाए तो छूट जाए। बल्कि जितना ही करोगे ना उतना ही और पक्का हो जाएगा। ये करने से अहंकार पक्का होता है, देहो हम, ये पक्का हो जाएगा। बल्कि क्या बताऊं, पुण्यात्मा हूं, दानी हूं, फलाना हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं योग्य हूं, क्या ये मेरा मुकाबला करेगा?
ये सब, ये एक ही जड़ है कि तुम आदमी हो। सब पापों की जड़, सब अनर्थों की जड़ कि तुम आत्मा नहीं हो, शरीर हो। तुम ब्रह्म या आत्मा नहीं हो, तुम निर्विकार नहीं हो, तुम विकारी हो। तुम अकर्ता नहीं हो, कर्ता हो। तुम चेतन आत्मा नहीं हो, आदमी हो, मन हो, इंद्रियां हो। ये जो अनुभव है, यही पाप की जड़ है। यही ईर्षा कराती है, यही मौत दिखाती है, यही डरवाती है, यही धमकाती है, यही दुखी करती। एक यही पाप है जो तुम्हें दुखी किए है। इसलिए देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। आ, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप इसके पुत्र हैं, इससे पैदा हुए हैं, इस अभिमान से। डर, अपने बचने के लिए दूसरे को मार डालो, अपने धनी होने के लिए चोरी करो, अपने सुख के लिए व्यभिचारी बनो, अपने सुख के लिए जो नहीं करना सब कुछ किया। और आप ब्रह्म के अलावा कुछ और बने बैठे हो, तभी सुखी होना है। ब्रह्म को कहाँ से सुख चाहिए? ब्रह्म को बचने के लिए क्या करना है? आत्मा को बचने के लिए किसको मारना पड़ेगा? आत्मा को सुखी होने के लिए किसका शोषण? जब तुम आत्मा को भूलते हो, अब भूलते इसलिए कहता हूं, सच तो ये कि तुम जब से आत्मा को भूले हो, कब से? अनादिकाल से। तब से बराबर ये पाप, अन्य पाप होते रहते, एक पाप परमानेंट है। एक पाप स्थायी है कि तुम आत्मा या ब्रह्म नहीं हो, देह हो। और ये पाप दूर करने का आपका इरादा भी नहीं है। चोरी छोड़ने का तो है थोड़ा थोड़ा, शराब छोड़ने का इरादा बन जाता है, कभी कभी व्यभिचारियों को व्यभिचार छोड़ने का भी मन बनता है, ग्लानि हो जाती है, पर मैं देह हूं ये अभिमान छोड़ने का मन ही नहीं करता, बल्कि इसको मैं बना के इस बकरे को पाले रहने का मन करता। अज्ञान और विपरीत अहंकार, अज्ञान और विपरीत ज्ञान, इस दो को आप नहीं हटा रहे, बल्कि विपरीत ज्ञान के समय जो दुख भय चिंता आती है उसको हटाने की चेष्टा कर रहे हो। मेरी मौत है देहाभिमान से, मेरी मौत है देहाभिमान से, और मौत अच्छी नहीं लगती, इसलिए बचने का उपाय कर रहे हो कि जानने का? ईमानदारी से बताओ, जानने का उपाय कर रहे हो या मरने के भय से, मरने से बचने का उपाय कर रहे हो? देहाभिमान से मौत का भय आया तो देह, मैं ब्रह्म हूं ज्ञान से, आत्माभिमान से भय जाएगा। और तुम ज्ञान चाहते नहीं, देहाभिमानी रहकर मरने का डर है, तो आप बचना चाहते हो। अच्छा, कितने दिन बाद तुम सफल होगे? अच्छा ये बताओ, तुम पूरे सफल हो जाओगे या एक दिन फेल होगे? तुम बचने के लिए तुम देह हो ये मान रहे हो, ये तुम्हारा अनुभव है कि मैं देह हूं और बूढ़ा होके मरूंगा। अब जब तुम्हारा अनुभव है तो तुम्हारा अनुभव झूठ है क्या? भाई देह के लक्षण तुम्हें मालूम है कि ये तो जाएगा, पर चूंकि तुम नहीं मरना चाहते हो, तुम देह से चिपटे बैठे हो, तो देह से हट जाओ। एक महात्मा जी थे, रोड से निकले और गली से ऊपर वाले ने कूड़ा फेंका तो महात्मा जी गुस्सा हुए। तो ऊपर किसी देवी ने कहा, महात्मा जी जब नाली के सामने खड़े होगे तो यहाँ का बाथरूम का पानी पड़ेगा, यहाँ का कचरा पड़ेगा, आप अलग खड़े हो जाओ, नहीं पड़ेगा। जिस देह को मैं मानकर आप बैठे हुए हो, यहाँ मौत आएगी, ईर्षा द्वेष आएंगे, विकार आएंगे। तुम यदि बचना चाहते हो तो इसका मैंपन छोड़कर जो आप हैं उसमें मैंपन कर लो, और फिर देखो मौत आती है क्या। और जो सच्चा उपाय है करते नहीं, और मरने से बचने के लिए महामृत्युंजय का जाप करते हो। हमने कहा बचा ले, हमें क्या करना। हाँ देखो, जाप करना, महामृत्युंजय को समझना। महामृत्युंजय ये वेदांत है। कई लोग तो
भोले वाले सोचते हैं, अब जैसे कथाएं चलती ना, वो संतान सप्तमी की व्रत कथा और कौन संतोषी माता की व्रत कथा, ऐसे ही मान लो अमर कथा भी चल पड़े, तो ये सब मरने को डरने वाले घर घर अमर कथा कराएंगे और लिखा यही होगा, जिसने अमर कथा सुनी वो मरने से बच गया, यही लिखा होगा। समझाएंगे नहीं कि तुम कौन हो। अमर कथा चल पड़ेगी, जो इसे सुनेगा वो मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, जो ये कथा सुनेगा उसका ये हो जाएगा, वो सब दुखों से छूट जाएगा, उसका आवागमन चला जाएगा। ये सारा महत्व ही वर्णन करोगे कि कैसे अमर हो जाएंगे? अमर कथा है क्या? कहने लगे अमर कथा का महात्म्य सुनाएंगे। अमर कथा तो जब कोई पूछेगा तब सुनाएंगे, नहीं तो महात्म्य ही महात्म्य सुनाएंगे। सत्यनारायण व्रत कथा का महात्म्य उसने सुना था, उसने नहीं सुना था, उसने बीच में छोड़ दी थी, उसने प्रसाद नहीं लिया था। भाई सत्यनारायण व्रत कथा है क्या? ये तो महात्म्य है भैया। पंडित जी से पूछो सत्यनारायण की कथा क्या है, कहने लगे वो कोई मूर्ख पूछते ही नहीं, तो हम काहे को चक्कर में पड़े। तुमको दुख से मुक्त होने वाली कथा में रुचि नहीं है। तुम तो कहते हो हमारा आशीर्वाद दे दो, मरने से छुट्टी हो जाए, और बताओ कहाँ चले जाएं, तीर्थ यात्रा करी आए तो मरने से बच जाएं। अब बताओ देह में मानकर तुम तीर्थ यात्रा करो तो मरोगे नहीं? भाई मूर्खता की भी कोई हद नहीं मुझे लगता है। लोग कहते हो मूर्खता की हद, मूर्खता ही की हद नहीं है और सबकी हद है। ये बेहद मूर्खता है। इस आत्मा की कथा को, आत्मा की कथा को, अमर कथा को जो सुनता है वो फिर नहीं मरता। मरता ही नहीं, मर सकता ही नहीं, और इसमें कोई किसी का एहसान भी नहीं, किसी डॉक्टर का। और देखो कोई भी एहसान लायक नहीं है, चाहे जितना कोशिश करो अंत में एहसान फरामोश होना पड़ेगा। क्या और कहोगे आजकल डॉक्टरों को बड़ा खतरा है, विदेशों में तो तुरंत वो मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब बताओ वो बचाने में लगे रहे और उन पर मार डालने का मुकदमा चलेगा। और तो समझदार डॉक्टर पहले ही कहो वापस कर दे, नहीं लिखवा लेते हैं, नहीं तो बचाने के मुकदमे कम, मार डालने के मुकदमे डॉक्टरों पर ज्यादा चल सकते हैं। और हर बीमार का अंत में मरने का ही केस बनेगा। वो तो भले घर में आके बना तो कह दो इनकी दवा फायदा नहीं कि बेकार ठगते रहे। अच्छा मरने से बचाने की दवा किसी डॉक्टर के पास मिली है? अच्छा किसी साधु महात्मा ने तुम्हें मरने से बचाने का, तुम देह हो और किसी गुरु ने मरने न दिया हो, मैं उसका चेला बनूंगा। कोई भी गुरु लेके आ जाए, बिना आत्मक ज्ञान के उसके दिमाग से तुम नहीं मरोगे ये आश्वासन दे के बचा के दिखा दे तो वो गुरु हम चेला। और नहीं तो फिर हम गुरु बने बनाए हैं, तुम बनाओ चाहे ना बनाओ, तुम्हारे बनाने से हम गुरु बनेंगे? बताओ, तुम्हें तुम्हारी थोड़ी बहुत अकल हो तो बना लो, और नहीं तो जिसको बनाना है बनाए रहो, मरते रहो। ब्रह्म ज्ञान देने के अलावा तुम्हें मृत्यु भय को हटाने वाला तुम नहीं मरोगे ये ख्याल में ला दे, आहा, ख्याल में भी नहीं ला सकेगा, बचाना तो दूर। फिर भी कई मूर्ख ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हैं कि वो बचा लेंगे, वो मरने से बचा लेंगे कि तुम मरते ही नहीं हो, तुम मरते नहीं हो और तुम आने जाने वाले हो कि नहीं। अब कई ध्यान करते हैं और मूलाधार से आत्मा को सहस्रार में ले जाते हैं। अब बताओ आत्मा व्यापक है, ऊपर कैसे ले गए मूर्ख? व्यापक को तुम ऊपर कैसे ले गए? एक ख्याल है तुम्हारा,
तुम आत्मा को ऊपर ले गए, फिर आत्मा को शरीर के ऊपर कोई 7 तक ले गया, कोई 14 चक्रों तक ले गया, 7 भीतर 7 शरीर के बाहर ले जाओ तुम। आत्मा कोई चलने वाली जाने वाली चीज भी है क्या? फिर भी चलते हैं। दुनिया में जब गंजेड़ी चल रहे, भंगेड़ी चल रहे, नशेड़ी चल रहे, इनकी दुकानें चलती हैं तो अन्य कथाकारों की क्यों नहीं चलेगी? चलने को तो चलेगी, पर तुम तो समझदार बनो, तुम उन दुकानों में कहाँ भटक रहे हो जिनको खुद ही मार्ग नहीं पता। इस आत्मा की वास्तविकता को जानना, इस आत्मा की वास्तविकता को समझना, तुम कौन हो। और मैं ही एक ऐसा हूं जो ज्ञान का विषय भी नहीं हूं और अज्ञात भी नहीं हूं। फिर समझो, मैं ज्ञान का विषय भी नहीं, ज्ञान का विषय और सब कोई है, मैं नहीं, और ज्ञान का अविषय अर्थात अज्ञात, अज्ञात भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे मेरे होने का पता है। मैं संदिग्ध नहीं हूं, संदिग्ध ब्रह्म हो सकता है। मेरे से अलग यदि कोई ब्रह्म है तो वो संदिग्ध हो सकता है, मेरे से भिन्न कोई प्रभु है तो वो संदिग्ध हो सकता है, विवाद का विषय हो सकता है, पर मैं संदिग्ध हो ही नहीं सकता और ज्ञान का विषय भी नहीं हूं। ज्ञान का विषय नहीं हूं, इसलिए संसार जड़ पदार्थ मैं नहीं हूं, और मैं हूं, मैं इनका साक्षी हूं, मुझे पता है मैं साक्षी हूं। मैं अज्ञात कैसे हो सकता हूं? मुझे मेरे होने के लिए किसी और की सबूत की, यदि मेरे से ब्रह्म अलग कोई है तो उसके होने का सबूत क्या है? तुमने जाना नहीं, तुम्हारे जानने में आया नहीं, तो सिर्फ माना ही है। इसीलिए हम ये देखो व्यास गद्दी से कहते हैं, वेदांत के अतिरिक्त ब्रह्म को अपरोक्ष अनुभव कराना किसी के बस का काम नहीं है। और यदि वो प्रत्यक्ष करा देंगे तो वो ब्रह्म तुम्हारा रहा नहीं होगा। चाहे गुरु महाराज ब्रह्म हो, चाहे गधा महाराज ब्रह्म हो, चाहे भैंस महाराज हो, चाहे पहाड़ महाराज हो, चाहे सूर्य नारायण हो, चाहे सूर्य ही नारायण हो, वो भी सदा बोलो नहीं रहेंगे। जो जानने में आया है वो कभी रहा नहीं, और जानने में यदि आया नहीं तो उसमें संदेह होगा कि तुमने कैसे। मेरे गुरुदेव कहते थे, कुकर सा भूषत फिरे, सुनी सुनाई बात, सुनी सुनाई बात कुकर की तरह भों भों। कुकर सुनी सुनाई बात जानते हो कैसे बोलता है? एक कुत्ता उधर बोल दे तो इधर वाला उधर वाला उधर वाला, देखा होगा तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में तो होंगे, वो सब भौंकने लगते हैं एक ही बात। फिर वो भौंकना चाहे सोहम ही सोहम हो, जो बिना समझे भौंकता है वो कुत्ता ही है। सुनी सुनाई बात भौंकना शुरू, जानने की कोशिश नहीं करते। जो कोई जान लेता है वो सब भ्रमों से मुक्त हो जाता है। उसे मुक्त होने के लिए फिर किसी की कृपा की, मुक्त होने के पहले ईश्वर कृपा मनुष्य का शरीर दे, ईश्वर कृपा हो तो गुरु मिला दे, ईश्वर कृपा हो तो भैया थोड़ा तुम्हें भी सुनने की रुचि पैदा करा दे, और बड़ी महिमा है उसकी। हाँ, पर ज्ञान के बाद तुमसे वो अलग नहीं रहता। तुमसे यदि वो अलग है तो तुम्हें मिला कब है? कृपा मिली होगी, वो तो मिला नहीं होगा। और नहीं मिला हो तो बताओ, उसकी कृपा तो मिली पर वो कहाँ मिला? और यदि मिला है तुम्हें तो बताओ टीका है वो? इस ब्रह्म को ठीक ठीक समझो। अब अधिक देर तक नहीं बोलता, यही समाप्त करता हूँ। ये विषय ऐसा है कि जल्दी पूरा होता नहीं, ये विषय पूरा नहीं होता। कोई बात नहीं। अब कल प्रातः काल फिर आओ और कल शाम आओ, ऐसे ही 2 ही 3 दिन तो रह गए।
अब हर बार सम्मेलन पूरा हो जाता है, तुम्हारा काम पूरा नहीं होता। अब हम भगवान को इस समय प्रार्थना करते हैं, चाहे वो भीतर बैठा है, चाहे बाहर, चाहे दिखता है, चाहे नहीं दिखता, उस पर विश्वास इतना करते हैं कि जब इतना स्यापा खड़ा किया है, हाँ, तो इस स्यापा को मुकाने का भी रास्ता तुम्हें मिल जाना चाहिए। जब इतना ये सब खड़ा कर रखा है, तो इससे छुटकारा कैसे हो, ये तुम्हारे अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाए और कोई मार्गदर्शन मिल जाए कि तुम समझ सको कि ये जो मैं चैतन्य हूँ, न ज्ञात हूँ न अज्ञात हूँ, साक्षात चैतन्य अपरोक्ष ब्रह्म स्वरूप हूँ। ये कथा बाकी फिर सुनाएंगे। ओम शांति शांति शांति।